अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मेडिकल रिपोर्ट तो आ गया है। सर ट्रेस पासिंग का तो बात ही नहीं मानता क्योंकि वो बाहर से किसी दूसरा आदमी का बिल्डिंग से बना रहा था। वीडियो में भी वो सीधा से लड़का जो बता ही रहा था, वो फिर बता ही रहा था कि यार आपका बिल्डिंग है तो मैं नाम जाऊँगा, तो वो ट्रेस पासिंग का बात ही नहीं मानता। तो ये ट्रेस पासिंग का वो हम लोग देख लेंगे, उनका जरूरी नहीं है कि उनका जो एलिगेशन सही हो, वो हम तो जस्ट बता रहे हैं उन लोग जो कह रहे थे उसको। सर ये ट्रेस पासिंग का इसका बेसिस में उन लोग ने केस रजिस्टर किया क्या? नहीं अभी तक तो नहीं किया। अभी ओसी को हम इस केस के लिए मिला, ओसी अभी के से just now my duty officer just over phone tell me कि they have given him one FIR, counter FIR, alleging like breach of secrecy or like trespass, कुछ ऐसे FIR किया बोला है। मैंने उसको FIR को WhatsApp में मंगाया, मैं गया नहीं क्योंकि आज हम लोग का जो आज का क्राइम मीटिंग था ये बहुत पहले से फिक्स था, प्री फिक्स था। मतलब ये साथ साथ ये केस का भी हम लोग डिस्कशन करने आया है, लेकिन ये पहले से फिक्स था। तो अभी पता चला है कि उन लोग भी FIR देने आया बोलते, तो लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई कर लेगा कि उसमें कितना इंग्रेडिएंट्स है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन सकता है कि नहीं सकता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि FIR कोई भी दे देगा, कोई भी FIR दे सकता है, कोई भी अगर कोई FIR देता है तो उसको हम लोग को वेरीफाई करना होता है कि उसमें केस रजिस्टर कर सकते हैं कि नहीं सकते। तो फिलहाल मैंने अपना से नहीं देखा है। अभी हमको मेरा आईओ ने अभी ये फ़ोन कर रहा है, वो बता रहा था, वो चीज़ मेरे सर को आते आते बता दिया, तो सर को भी कंटेंट मालूम नहीं है एक्चुअली। एनी क्वेश्चन? सर इसमें वो बता रहा था कि 4 लोग था, तो 4 लोग में से एक ही पकड़, मतलब एक जो उसका सर जो हाथ उठाया है उसी को पकड़ा है ना चारों को वो अलग? नहीं, देखिए जब विक्टिम ने खुद बोला है कि एक ही है तो एक ही को ही तो पकड़ा है। और हम अगर 4-5 इन्वॉल्व थे, एक से ज़्यादा, तो हम 34 सेक्शन डालते हैं, मतलब कॉमन इंटेंशन लेके, इसमें नहीं डाला। लेकिन हाँ, उस पर हम कुछ बोलना चाहता हूँ कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हम कैपिटल पुलिस आप सब पब्लिक को प्यार करते हैं और हम आपको सेवा करने के लिए बैठा है, लेकिन हम दादागिरी हम इधर एलो नहीं करेगा। ये नहीं सोचना कि हम किसी का पाँव पड़ता है सरेआम पब्लिक प्लेस में, रास्ते में, उसका मतलब ये नहीं कि हम कड़क कदम नहीं उठाएगा कोई गुंडागिरी करते हैं तो। और ये जो हथियार दे के रखा है हमें गवर्नमेंट ने, ये सिर्फ सजा के रखने के लिए नहीं है, कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए भी है। ये मैं कड़क मैसेज देना चाहता हूँ। लेकिन मैं सभी जो कंप्लेनेंट है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब FIR दर्ज करते हैं सही दर्ज करें। अगर आपका खिलाफ बहुत गलत हुआ है तो उस अनुसार आप FIR दर्ज करना है, ना कि उसको आप बाद में फिर बोलता है ऐसे ऐसा हुआ, लेकिन FIR अलग है। FIR में हम जितना दुमने से भी इनका FIR जो लिखा हुआ है उसमें तो सिर्फ तिरतनिंग ही लिख ज़्यादातर लिखा है, ना कि उसको बहुत कुछ हुआ। और हम मीडिया में देख रहा था कि उनको एब्डक्ट करने का कोशिश किया, वो तो इसमें FIR में नहीं है। ये सब होने से हम लोग नॉन बेलेबल केस जरूर डालना था। ये मैं थोड़ा आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ। सर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो पुलिस डिपार्टमेंट हर बार कहती है कि क्राइम रेट कम हो रहा है, लेकिन डे लाइट में ही एक जर्नलिस्ट को ड्यूरिंग उनके ड्यूटी के समय में आकर मैन हैंडल किया जाता है, तो कितना हद तक यहाँ के आम पब्लिक सेफ रहेगा जब जर्नलिस्ट ही सेफ नहीं है? सर नहीं, देखिए स्लेप मारना, आम आदमी को मारो, जर्नलिस्ट को मारो या मुझे मारो, ये तो क्राइम इज सेम। मीडिया को मारा बोल के क्राइम इसमें बहुत बड़ा अभी तक सेक्शन नहीं बना है। ऑन ड्यूटी से जो भी ऑन ड्यूटी होने से भी, देखिए मैं पुलिस वाला भी ऑन ड्यूटी रहते हैं, सब बहुत लोग ऑन ड्यूटी रहते हैं, लेकिन उसका खिलाफ अलग सेक्शन नहीं बनाया अभी तक। अगर आप लोग डिमांड करेंगे, शायद गवर्नमेंट अगर बनाएंगे तो हम लोग उस अनुसार एक्शन लेंगे। हमको सिर्फ ये हमको एनफोर्स करना होता है, जो भी लॉ बनाए तो उस अनुसार हम लोग करेंगे। लेकिन क्राइम फिगर जो है, एक जर्नलिस्ट को मारा बोल के क्राइम फिगर बहुत हाई नहीं होता है। क्राइम फिगर ऑब्वियसली कम है कैपिटल में, एंड यू कैन चेक द रिकॉर्ड ऑल्सो। लेकिन हम उस पर गर्व होकर नहीं बैठे। हम बहुत दुख है कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मतलब आई ऑल्सो फील कि किसी जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारना या किसी जो ड्यूटी में जो, क्योंकि जर्नलिस्ट का भी स्टेटस मतलब उनको हम बहुत इज्जत से देखते हैं, ऐसा इज्जतदार लोगों को अगर कोई थप्पड़ मारता है या मुझे कोई थप्पड़ मारता है, क्राइम में भी सेम, उसको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। लेकिन इसमें आप लोग जब FIR दर्ज करता है, नॉन बेलेबल केस डालना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं डाला। और कोई हमको बोला था सर हम लोग एडिशनल FIR डालेगा। एडिशनल FIR कोई सिस्टम नहीं होता है। FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उनको भी मैंने समझाया एडिशनल FIR नहीं होता है। एट द मोस्ट इट कैन बी कॉल्ड SIR, मतलब सेकेंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट।
जिसको हम लोग स्टेटमेंट का रूप में लेते हैं। उसका अनुसार एक ही इंसिडेंट के लिए 2-3 बार केस रजिस्टर नहीं होता है। तो ये हम क्लियरली आप लोग को बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं दुख हूँ कि इस तरह का दिन दहाड़े हुआ, लेकिन हम कोई बोला कि वो जो फैक्ट्री भी उल्टा पुल्टा चल रहा है, तो ऐसा है तो मैं सभी पब्लिक को निवेदन करता हूँ, ऐसा कोई गलत चल रहा है या पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है उनका बिना इजाज़त से चल रहा है, ये तो हम लोग इंक्वायरी करेंगे और कोई अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें शेयर करे, हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, जो भी उसका दादा हो, जो भी बॉस हो, जो भी मालिक हो। सर सुनने को आया है कि लाइफ थ्रेटनिंग का भी दिया है, जैसे तंगम रीना मैम का भी एग्जाम्पल लेके, तो आप लोग इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, थ्रेटनिंग जो सेक्शन जो है 506 है, उसमें 2 कैटेगरी है। एक है सिंपल थ्रेटनिंग और एक है कि लाइफ जान लेगा वो लेगा जो, लेकिन उसका भी 7 ईयर्स सज़ा है, फिर भी वो भी अवेलेबल है। हम लोग 506 जरूर ऐड किया वो सेक्शन, लेकिन वो भी अवेलेबल है। और 325 एक्चुअली सिंपल इंजरी का नहीं होता है, लेकिन हमारा ओसी ने हायर सेक्शन ऐड किया, जबकि उसका मेडिकल रिपोर्ट भी सिंपल इंजरी है और खुद विक्टिम भी बोला सिंपल है, थप्पड़ मारना तो सिंपल ही है। मतलब इट में सिग्निफाई वेरी ग्रेट थिंग, लेकिन जो इंजरी की बात करता है वो सिंपल में आता है। तो ये बात है, तो इसलिए ये थ्रेटनिंग तो जितना भी बहुत बड़ा थ्रेटनिंग होने से भी वो तो 506 में कवर होता है आईपीसी का। जी सर, सवाल ये भी रहेगा, जैसे कि आपने कहा कि जिन्होंने मैन हैंडल किया वो सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो फैक्ट्री का, तो सर आपका कोई कांटेक्ट हुआ जो फैक्ट्री का मालिक या ओनर से सर? नहीं, मैंने फैक्ट्री का, क्योंकि अभी मीटिंग में था, कोई हमको बार बार फ़ोन कर रहा था, मैं फ़ोन नहीं उठा सका। अभी हमको व्हाट्सएप किया कि वो उधर का फैक्ट्री का कोई आदमी हमसे बात करना चाहता है, तो हम लगती कि मैं पहले मीडिया को ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बात करूँ। मैं ओसी को बुलाऊँ, उनका जितना डॉक्यूमेंट है हमें दिखाओ, क्योंकि मेरे को कोई मीडिया फ्रेंड ने भी शेयर किया, मतलब सीक्रेटली ऑल्सो शेयर किया कुछ चीज़ ना, तो उसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ऐसा गलत चल रहा है, पब्लिक प्लेसेस में पोल्यूशन कर रहा है। मैं तो गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा, लिखूँगा, डीसी को भी लिखूँगा कि ऐसे को तौर से देखिए, री एग्जामिन कीजिए कि ऐसा को यहाँ चलने देना है कि नहीं। मैं तो क्लियर करता हूँ सर। ये तो क्लियर है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ही करवा था। नहीं, ऐसा अभी तो मैं तो जाके नहीं देखा अभी तक, क्योंकि बहुत बिजी हूँ सुबह से लेकर ना, जाके नहीं देख सका हूँ। और कल भी ये इन्फॉर्मेशन हमको तो रात को ही मिल गया। कोई मीडिया मुझे बोला सर आपसे बाइट लेना चाहते हैं ना, मैं सुने, तब तक तो मैं कितना 9 बजे हो गया था, तब तो मैं गढ़ जा चुका था। सर तो ये सिक्योरिटी गार्ड होने का बात कहाँ से निकला है? ये ओसी सब बता रहे हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज है वो वहाँ का, ऐसे बताया है। तो मैं भी उसको वहाँ अरेस्ट करके नाहरलन थाना में रख के मैं यहाँ आ गया। अभी मेरा टीम आके उसको लेके गया निर्जुली, तो इसलिए यहाँ मीटिंग भी था, मैं थोड़ा लेट से भी पहुँच गया उसका वजह से। और अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी था इमरजेंसी, क्योंकि हमने उन लोग को बोला था कि हमको 2 दिन का मोहलत दीजिए, तो दिया है उन लोग, हमको 2 दिन का समय दिया है। कल अच्छा से हमको कोऑपरेट किया, एंड फॉर दैट आई एम थैंकफुल टू ऑल द मीडिया पार्टनरिटी एंड द विक्टिम्स फैमिली स्पेशली। तो उन लोग से मैं बहुत थैंकफुल हूँ, उन लोग बहुत कोऑपरेट किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई केस हो जाता है, तो उसमें हम लोग मेन मुद्दा जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट को से भटक के कोई दूसरा मुद्दा में मतलब फंस के रह जाता है, तो इट शुड नॉट बी देयर। क्योंकि हम लोग तो पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है, जो भी केस रजिस्टर्ड होता है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोर्ट। कोर्ट ही उसका मालिक होता है, एंड वी कैन नॉट डू व्हाट एज पर आवर ओन विश। क्योंकि कुछ भी गलत हो, देयर इज़ डिपार्टमेंट टू टेक एक्शन, एंड कुछ भी अगर गलत हो, देयर इज़ अ कोर्ट टू डिसाइड। इसीलिए आप लोग भी मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि एसपी साहब या ओसी साहब ने कम या बेसी किया है, ऐसा नहीं किया। हमने जहाँ तक हमारा ये है कोशिश किया है, जहाँ तक लेवल बेस्ट को हम लोग किया है। अगर विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स बोल के हम लोग 16 आवर्स में भी एक्यूज़ को अरेस्ट किया है। और उसमें भी कल का कोई मीडिया में भी आ रहा था, वीडियो में भी कि और हमको भी बताया था पर्सनली, मेरा आयोग के सामने भी, कि एक ही लड़का ने एक ही ने मारा थोड़ा एजेट करके, बाकी लोग साथ में आया था लेकिन उन लोग नहीं मारा, ये बात बताया था। तो इसीलिए उन लोग का एफआईआर में भी मैं बार बार पूछा था कि तो कितना आदमी था बोल के, तो आदमी तो था लेकिन उन लोग नहीं मारा, तो इसीलिए उन लोग का एफआईआर में भी एक आदमी का ही जिक्र है। सर ये जो इंचार्ज जो है वो कंपनी का बिहाफ में वो जो एक्शन जो लिया है मारने का, ना पर्सनल में लिया है? देखिए, दैट इज़ मोटिव को आई कैन नॉट, हम यहाँ आपको मीडिया को उसका मोटिव क्या है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो आई कैन नॉट से। वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, वो तो आगे इसको इंटरव्यू करेंगे हम। वो क्या मोटिव में मारा है
वो क्या रीजन से मारा है वो तो अभी पता चलेगा ना, वो तो उसका दिल का बात को हम अगर कैसे- मीडिया को देखा मालिक ने, सपोज कोई उधर का मैनेजर ने, और उसको बोला कि मारो, तब तो ऑब्वियसली ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी मारा बोलेगा। लेकिन वो अपने से नीति करके भी अगर उनका किसी का कॉन्सेंट नहीं है उनका बॉस का, लेकिन वो अपने से अगर कर रहा है, मतलब जो उनका एसओपी में नहीं आता है, किसी को मारना तो ऑब्वियसली एसओपी में नहीं आएगा कि इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है सिक्योरिटी मेथड में, उसका बाहर हो किया तो आपको इंडिविजुअली होगा। नहीं, तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि इनका क्या हुआ और वो अपना दायरे में क्या है, क्या नहीं किया है, क्या ड्यूटी का दायरे में किया है कि नहीं किया। ड्यूटी का दायरे में किया है तो ऑब्वियसली वो कंपनी का बिहाफ में किया है, ड्यूटी का बाहर अगर किया अपना इंडिविजुअली किया है तो ऑब्वियसली वो उस पर अपना इंडिविजुअल एक्शन होगा। एडिंग टू सर्स पॉइंट, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, वो मीडिया का हो या प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कहीं से भी हो, किसी को फिजिकल असल्ट करना तो गलत है, ये चीज़ हम लोग कंडेम करता है एज ए पुलिस मैन ऑल्सो, एज ए सिटीजन ऑफ अरुणाचल ऑल्सो, तो उसको हम लोग अप्रिशिएट नहीं करता है। लेकिन इसमें आप लोग वही बोलेगा कि आप लोग अच्छा से एक्शन कीजिए या नहीं किया है, हम हमारा तरफ से लेवल बेस्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं और करेगा ना, और जितना भी इन्वेस्टिगेशन आप लोग जो भी आप लोग का ये होगा आप तो सेटिस्फैक्शन तक हम लोग ट्राई करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक्स। इसमें पनिशेबल है 7 years 506 में और 325, लेकिन अभी जो मेडिकल रिपोर्ट का अनुसार 325 नहीं होगा क्योंकि ऐसे तो रजिस्टर्ड हुआ है, तो 325 होता तो 7 years another 7 years होता था। लेकिन इट इज अप टू द कोर्ट कि दोनों सिमुलटेनियसली पनिशमेंट जाएगा नहीं जाएगा। तो हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग केस अगर ऐसा है तो स्ट्रॉन्ग केस बना के कोर्ट में भेजेगा। अभी कोर्ट का काम है कि उनको कोर्ट इसको डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कि उनको कितना सजा देना है। सर एग्जैक्टली अरेस्ट कितना बजे हुआ था और कहाँ से होता सर? अरेस्ट करीबन 11 to 11:30 एंड फ्रॉम नाहरलगुन। हम लोग जब मीटिंग पे रहता तब हमको He व्हाट्सएप was किया। absconding, right? या I mean like तो अरे वो तो कल से वो फैक्ट्री में नहीं था ना, कल हम लोग जाके पूरा उन लोगों को प्रेशराइज भी किया है और मालिक लोगों को भी मैंने अच्छा से समझाया कि मालिक इन द सेंस जो वहाँ पे इंचार्ज अवेलेबल था, उन लोग का कहना है कि जब इंसिडेंट हुआ तो हम लोग यहाँ में स्पॉट नहीं था, जब कवर मिला हम लोग खुद भी आए बाहर से, तो अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और एफआईआर में भी नाम किसी का नाम नहीं था, अननोन बोला है। हाँ, और उसका बाद सीसीटीवी भी गेट में सीसीटीवी नहीं है, तो हम लोग जो सामने का बिल्डिंग का सीसीटीवी को देखने के लिए किया है, फिर वो पासवर्ड मालूम नहीं है वो आदमी को, उठा के लाया पूरा राजेश थाना पांडे। में। तो हमने मेरा आयो को बोल दिया डीबीआर को उठा के ला जाओ। ये हम असली लोग बोलने कोशिश से किया, जिसको हम लोग इतना ज़्यादा दूसरा बोलने का का जरूरत नहीं, property रात भर का मेहनत तो किया है। डीबीआर को भी भागने से भी छोड़ेगा नहीं लेना मुमकिन है। ऊपर नाहरलगुन से कोर्ट है ना? हाँ ऊपर नाहरलगुन से क्या? हाँ, नाले से पकड़ा है। ट्रेस करने वाला। हाँ, फ्रॉम नाहरलगुन आप बोल And sir, सकते। वो जो आप बोल रहे थे कि काउंटर एफआईआर वो लोग कौन क्या है? काउंटर एफआईआर काउंटर एफआईआर वहाँ का जो पीआरओ और पीआरओ फैक्ट्री का ही हाँ फैक्ट्री का ही फैक्ट्री का पीआरओ वो तो हम अभी तक नहीं मिला। अभी हम देखा नहीं है उसको ना, अभी हम देख लेगा उसको। सर अरेस्ट तो हो गया, लेकिन कोर्ट का प्रोड्यूस करेंगे? कोर्ट तो आज होना चाहिए, प्रोड्यूस कर देख लो। अब इन्वेस्टिगेशन करना है तो थोड़ा इंट्रोगेट करना तो कर सकते हैं। पुलिस का फर्स्ट 24 आवर्स होता है इंट्रोगेट करने के लिए या कोर्ट तक ले जाने के लिए, वो हम लोग देख लेंगे। इसमें तो आपको पैक्ट हो, हम लोग लीगली करेगा जो लीगल में हम लोग इसमें कर दिया। पैक्ट को तो सर आपने सर तो बता ही दिया कि ये तो मैटर बहुत सीरियस है, लेकिन जो 325 सेक्शन डालने का बावजूद भी ये अवेलेबल है। अगर उन लोग वेल अप्लाई करता है तो वी विल बी कंपेल्ड टू गिव वेल, अदरवाइज कोई वेलर नहीं आता है हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करते। ये है, ये लीगल चीज़ को हमसे बेटर आप लोग जानता है। सर